हे गाइस, तो आज मैं बहुत दिन के बाद आ गई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए और खुशी का राज मैं बताऊँगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मैंने 1 महीने से ज़्यादा हो गया ब्लॉग नहीं डाले। और पूरी का ब्लॉग जो डाला है मैंने पार्ट 1, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाले क्योंकि मेरा फ़ोन ना दिल्ली में ही मेरे हाथ से एक लड़के ने मतलब चोरों ने छीन लिया। तो ये बात है कुछ दिन पहले की, जब मैं ऑफिस से घर आ रही थी। तो मेरी भी गलती थी और मार्केट लगा था, जैसे आप लोगों को पता है दिल्ली में वीकली मार्केट लगता है। तो मैं मार्केट से घर आ रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना फ़ोन थोड़ा निकाल लिया जाए, मार्केट करेंगे तो थोड़ा कुछ सामान ले लेंगे और पेमेंट करेंगे। तो मैंने अपना फ़ोन जो है अपने हाथ में रखा था और ऐसे ही रखा था और ऐसे मैं चलाते हुए आ रही थी। तो मतलब कुछ कर रही थी फ़ोन में, तो पीछे से एक लड़का आया और मेरा फ़ोन ऐसे छीन के लेके चला गया और मैं उसके पीछे भागी। और 5 लड़के थे बेसिकली। तो जिसने मेरा फ़ोन छीना मैंने उसको पहचान लिया था और मैंने ना स्वेटर से पहचान लिया था, वैसे मैंने उसको देखा नहीं था। फिर मैं उसके पीछे दौड़ी, फिर मैंने लोगों से चिल्लाया चोर, मेरा फ़ोन लेके भाग गया। बट जो जिसके पास मेरा फ़ोन था उसने पास ऑन कर दिया किसी और लड़के को और वो लड़का मेरा फ़ोन लेके चला गया। उनमें से 5 में से 2 लड़के पकड़े गए। तो जो 2 लड़के पकड़े गए मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की, मेरा फ़ोन दे दो। मैंने रिंग पहना हुआ था, मैंने बोला मैं तुमको रिंग दे दूँगी बट मेरा फ़ोन दे दो। और मैं फ़ोन इसलिए मांग रही थी क्योंकि मेरे बहुत सारी पिक्चर्स थे, मतलब 16,000 पिक्चर्स थे और बहुत सारी वीडियोस थी, मेमोरीज थी। जो मैं भुवनेश्वर गई थी, पूरी गई थी, ये सब का ब्लॉग्स उसमें था, फ़ोटोज़ था मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे फैमिली के साथ। तो वो सारे वीडियोस फ़ोटो थे, मुझे बहुत दुख लगा। फिर मैं उनसे बहुत मिन्नत की बट उन लड़कों ने दिया नहीं। फिर बाद में आप लोगों को बता रही थी कि मैंने उनसे बहुत मिन्नत की, बहुत मतलब रिक्वेस्ट किया कि बच्चों, हाँ मैंने आप लोगों को तो बताया नहीं कि बच्चे थे, मैंने बोला बच्चों मेरा फ़ोन दे दो। वो पहले तो बोल रहे थे दीदी पता नहीं आप झूठ बोल रही हो, मैं नहीं हूँ, मैंने आपका फ़ोन नहीं लिया, मतलब ऐसे ही बोल रहे थे। जब उनको पब्लिक मारने लगी तो एक छोटे वाले बच्चे ने बोला कि जिन्होंने फ़ोन लिया आपका वो भाग चुके हैं और हम उनको जानते हैं, वो हमारे दोस्त हैं। तब जाके रिलैक्स हुआ कि मैंने सही चोर को पकड़ लिया था। तो एक मन में ना होप भी था कि मिल जाएगा फ़ोन। लेकिन बात का मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैंने जब उनको पकड़ा गया ना तो वो लोग बोल रहे थे कि हाँ ठीक है हम उनको बुलाते हैं, आप हमारे साथ चलो, वो फ़ोन दे देंगे। तो वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई थी और बहुत लोगों ने उनको मारा, मतलब बहुत मारा, लात से, हाथ से, जो चीज़ से, मतलब बहुत मारा बच्चों को। मुझे तो देख के दया भी आ रही थी, मैं उनको बचा रही थी, पीटने देना चाहिए था, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। और ये बात है रात के 8 बजे की। तो 8 बजे इतना सुनसान भी नहीं होता, मार्केट में सब लोग ही होते, सोचिए उसके बीच में लेके भागे थे। और फिर मैंने मतलब 8 से 9 बज गया था और मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई फ़ोन दे दो, मेरी अंगूठी ले लो लेकिन फ़ोन दे दो, क्योंकि मेरे उसमें बहुत सारा वीडियो और फोटोज़ था। और 2 लड़के पकड़े गए थे, जिसमें एक का एज था 12 साल, वो अपने आप को 10 साल बता रहा था, और एक की एज थी 15 साल। वो मेरे हाथ पैर जोड़ रहा था कि दीदी जो लड़के मार रहे हैं उनसे बचा लो, मैं आपका फ़ोन दिला दूँगा। लेकिन जो लोग थे वहाँ पर वो लोग बोल रहे थे नहीं, लोग भाग जाएंगे, फ़ोन देंगे नहीं। फिर उनको 1 घंटे तक उनको मारा, मतलब उनसे बोला गया कि ठीक है हम पुलिस स्टेशन में तुझे नहीं ले जाएंगे, तुम फ़ोन दे दो। तो वो लोग बोले कि ठीक है हम बुलाते हैं। बट 1 घंटा निकल गया, कोई फ़ोन लाके नहीं दे रहा था और कोई फ़ोन पुलिस को भी नहीं कर रहा था। फिर मैंने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इन लड़कों को पुलिस स्टेशन ले चलिए, ये वहीं पर बताएंगे। लेकिन वहाँ पे जो लोगों ने पकड़ा था ना, वो भी कहीं ना कहीं गांजा फूकने वाले, शराब पीने वाले लोग थे, तो वो लोग पुलिस में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे। तो 2-3 लोग रेडी हुए उनमें से और वो मुझे लेके गए पुलिस चौकी। 9:30 हो गया, पुलिस चौकी लेके गए और वहाँ पे सब आरपीएफ की जवान थे, वहाँ पर पुलिस वाले नहीं थे उस टाइम पे। फिर उन्होंने उन लड़कों को पकड़ा और उनको बैठाया और मेरे को पानी दिया और बोला यहाँ पे बैठ जाओ, और उन लोगों को एक झाटा मारा। उसके बाद उन लोगों को बोला कि मुर्गा बन के बैठ जाओ वहाँ पे। तभी मेरे घर वालों को मैंने नहीं बताया था
और मेरे हस्बैंड का आदत है कि वो 8 बजे फ़ोन करते हैं। मेरी जो सासू माँ हैं वो भी मुझे 8 बजे कॉल करती हैं। तो उस टाइम पे मेरा फ़ोन 8:10 पे छीन चुका था। तो उस टाइम पे मेरा फ़ोन ऑन था 9:30 बजे तक। फिर उन लड़कों ने मेरे हस्बैंड को गाली वाली दिया और उसके बाद फ़ोन 10 बज गया, स्विच ऑफ आने लगा। तब मेरे हस्बैंड को डाउट हुआ जब गाली दिया लड़के ने कि अनुपा के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। और उन्होंने फिर मेरी दीदी को कॉल किया। फिर दीदी को बोला कि अनुपा का फ़ोन के साथ कोई और है और उसको गाली वाली मेरे को दे रहा है, देखो उसको कहाँ पे है, और अनुपा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और मेरा ऑफिस वाला फ़ोन, अच्छा था कि मेरा ऑफिस वाला फ़ोन मेरे बैग में था। तो ये वाला जो फ़ोन कहाँ गया, अभी तो था यहाँ पर, हाँ। तो ये जो मेरा फ़ोन था वो मैंने बैग में रखा था, तो इसके लिए मेरा फ़ोन बच गया था। तो ये मैं फ़ोन पुलिस वालों को मैं दिखाना नहीं चाह रही थी और मैं घर वालों को भी नहीं बताई थी कि परेशान हो जाएंगे। और मुझे ऐसा होप था कि लड़के दे देंगे, इतने छोटे बच्चे चोर हो सकते हैं क्या। फिर उन लड़कों ने मुझे बताया कि जो लड़के फ़ोन छीने हैं उनके पास चाकू भी था, ब्लेड भी था। दीदी अगर और आगे जाते आप तो वो आपको मार भी देते। तो उस टाइम पे मैं तो शॉक्ड हो गई। खैर मुझे कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा चोट आई थी यहाँ पर और ज़्यादा मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ। वहाँ पे मुर्गा बना के बैठे। फिर असली पुलिस वाले आए, 2 जो पेट्रोलियम करते हैं ना, जो 100 नंबर पे घूमते हैं, वो 2 पुलिस वाले आए। और तब मेरी दीदी 10 बजे उनको मालूम हुआ कि मैं यहीं इधर ही आसपास हूँ, तो मेरे को फ़ोन पे फ़ोन करी जा रही थी ऑफिस वाले नंबर पे। तो मुझे पता चल रहा था कि मुझे फ़ोन आ रहे हैं। फिर मैंने पुलिस वालों से नंबर मांगा उनका, बोला कि इस नंबर पे डायल करो, सॉरी फ़ोन मांगा मैंने और नंबर अपना बहन का डायल किया और मैंने दीदी को बुलाया। तो दीदी आई, फिर वहाँ पे बैठे रहे हम लोग। उनके जो दोनों चोर पकड़े गए थे उनकी पूरी फैमिली आई और जो 3 चोर भाग चुके थे उनकी भी फैमिली आई, सबकी फैमिली आ गई। 1 घंटे तक उनसे बातचीत होता रहा और सब लोग मेरे हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि ठीक है आपका फ़ोन दे देंगे जब हमारा बच्चा आएगा, लेकिन नहीं मिला। फिर 12 बजे हम लोग वहीं पे बैठे रहे। फिर 12 बज गया था और पुलिस चौकी में, तो पुलिस चौकी बंद हो जाता है कुछ देर में। तो वो लोग बोल रहे थे कि हम छोटे बच्चों को नहीं रख सकते, हमें इनको छोड़ना पड़ेगा, तो आप देख लो क्या करना है। हाँ, तो मैंने बोला नहीं मुझे तो मेरा फ़ोन चाहिए, नहीं तो मैं इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन करूँगी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ, मेरे हस्बैंड ने चालाकी दिखाई। उन्होंने बोला इन लोगों पे भरोसा मत करो, जाओ और इनके ख़िलाफ़ FIR करो। तो मैं अपने भाई को लेके 12:30 बज रहा था रात के, मार्केट में पूरा सुनसान हो गया था। फिर मैं गई पुलिस स्टेशन। फिर मैंने उनको पूरी कहानी बताई कि इतने इतने बजे हुआ, 4 घंटे से मैं पुलिस चौकी में वेट कर रही हूँ बट मेरा फ़ोन नहीं मिला अभी तक। फिर उन्होंने कंप्लेन लिखा ऑनलाइन, फिर बच्चों को बुलाया और बच्चों को फिर 4 बजे तक सुबह तक रखा। और मैं, मेरी बहन, मेरे भाई भी पुलिस स्टेशन में ही थे सुबह 4 बजे तक। और तब भी उन लड़कों ने मेरा फ़ोन नहीं दिया। उनके घर भी गई पुलिस, बट वो जो 3 लड़के भागे थे वो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे और वो मिले नहीं, मेरा फ़ोन भी नहीं मिला। बट मेरी बहन ने एक चीज़ चालाकी दिखाई कि उसने उनके जो 2 लड़के पकड़े गए थे उनके माँ बाप से मेरे फ़ोन का 40% पैसा ले लिया, 40%। तो ये चीज़ अच्छी रही। बाकी आप लोग, मतलब इस पूरी कहानी में इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप दिल्ली में आते हैं तो इन चोरों से बच के रहिए, रास्ते में फ़ोन मत चलाइए, मेरी तरह गलती आप मत कीजिए। मार्केट में जाते हैं तो पैसे लेके आइए और भी पैसे जेब में रखिए, क्योंकि यहाँ पे कब आपके जेब से फ़ोन और पैसा गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जेब कतरे भी हैं, जेब भी काट लेते हैं, बैग भी काट लेते हैं। तो ये दिल्ली सुरक्षित नहीं है, चोरों का बस्ती है। और ये मेरा दूसरी बार गया है और लास्ट टाइम भी मेरा जनवरी में गया था और इस बार भी मेरे जनवरी में फ़ोन छीना है। तो ये था पूरा राम कहानी और खुशी का बात मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए इन सब चीज़ों से आप लोगों को कोई सीख मिला हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मेरा फ़ोन तो पानी में गया, अब एक भी फ़ोटो और वीडियो नहीं बचा है पूरी का और भुवनेश्वर का जो मैं डालूँ, जितना मैंने डाल दिया था। अच्छा हुआ था मैंने कुछ चीज़ें डाल दी थी बट अपनी वॉइस डाली थी मैंने, तो जो ही मेरे हस्बैंड की मेमोरीज़ थी पर्सनल, मेरे घर वालों की थी, जो मैंने नहीं डाला है ब्लॉग में वो सारी मैं मिस करूँगी, सब चला गया।
और रही बात गूगल फ़ोटोज़ की कि उस पर चला जाएगा, ऑनलाइन अपलोड कर दो, तो मेरा सब उस टाइम पे फुल हो गया था। कुछ भी ऑनलाइन 15 GB ही देते हैं फ्री वाले गूगल वाले, और उसके बाद पेमेंट करना पड़ता है। तो मेरा 15 GB ऑलरेडी फुल था, तो उसमें भी मैं नहीं कर पाई, बट कोई बात नहीं। पर मुझे पता है इन सब चीज़ों से भी मैं सीखने वाली नहीं हूँ, बट आप लोग ज़रूर सीखिएगा। तो चलिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। ये ब्लॉग नहीं था, एक इन्फॉर्मेशन था। बाय बाय।